अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टडी एट ईज़ में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस टॉपिक की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज़ के साथ इसको शेयर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज का हमारा टॉपिक है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस टॉपिक को भी बिल्कुल हम डायग्राम को देख के मेमोराइज़ करने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे दो डायग्राम्स को ड्रॉ किया है, लेकिन मुझे दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम्स हैं, लेकिन मुझे जो है वो नीचे वाली ज़्यादा बेटर लग रही है क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ सकता है। तो हम नीचे वाली डायग्राम के ज़रिए से इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी है। आप इस डायग्राम को देखें तो हर सिस्टर्नी जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। हर चीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो रही है। एक चीज़ ने दूसरी चीज़ को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। इस पूरी डायग्राम में हर चीज़ आपको देखिए, पहली ट्यूब जो है ये फर्दर आगे के साथ कनेक्ट है, फिर आगे के साथ कनेक्ट है। तो मतलब ये है कि इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क है इनका, ठीक है। सिस्टर्नी को अगर मैं डिफाइन करूँ तो सिस्टर्नी जो है वो इलोंगनेटेड सैक्स है। इलोंगनेटेड का मतलब यह है कि एक लंबा सा सैक है, या ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है जिसे हम सिस्टर्नी कह रहे हैं। तो इसको वो कह रहे हैं कि ये एक नेटवर्क है सिस्टर्नी का, ये आपको एक दूसरे से इंटरकनेक्ट नज़र आएंगी। फिर आपको कहा जा रहा है, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम का पहले लेबलिंग बता देती हूँ। ये जो है इसके बारे में कहा जा रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हुआ एक स्ट्रक्चर है। तो ये है वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हो रहा है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके ख़त्म होता है। यानी ये स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान का स्ट्रक्चर है। ये बात क्लियर होगी। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंड ये दरमियान में न्यूक्लियस है। अच्छा, जिन पोर्शन पे आपको ब्लू डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये पोर्शन जो है वो रेफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। अगर आपके पोर्शन में कहीं आपको पेपर में कहीं आपको एमसीक्यूज़ के तौर पे एक पोर्शन दे दिया जाए जिसमें आपको डॉट्स ही डॉट्स नज़र आएँ और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा पोर्शन है, तो आप इसको रेफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। रेफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पोर्शन पे आपको राइबोसोम नहीं नज़र आ रहा, मतलब ये ब्लू डॉट्स नहीं नज़र आएंगे, वो पोर्शन जो है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। जिस पोर्शन पे आपको ये डॉट्स नज़र आएंगे वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जिस पोर्शन पे डॉट्स नहीं नज़र आएंगे वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये बात आपको क्लियर होगी। और ये ब्लू डॉट्स तो आपको शो हो रही हैं, ब्लू डॉट्स क्या चीज़ें हैं? इन ब्लू डॉट्स को हम राइबोसोम्स कहते हैं। इन ब्लू डॉट्स को हम क्या कहते हैं? राइबोसोम्स कहते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस हो गया, ये पोर्शन जिसमें ब्लू डॉट्स हो गए रेफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया है आपके पास। देन हम ये कहते हैं राइबोसोम्स का हमेशा से फंक्शन यही है कि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। जहाँ पे भी आपको राइबोसोम वर्ड लिखा हुआ नज़र आए, जहाँ पे भी वर्ड आपको राइबोसोम लिखा हुआ नज़र आए, वो वर्ड जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसाइज के साथ कनेक्टेड होता है। इसका मतलब हुआ कि जहाँ पे भी वर्ड राइबोसोम होगा आप इसको प्रोटीन सिंथेसिस के साथ कनेक्ट करेंगे। यानी राइबोसोम का फंक्शन ही, मेन फंक्शन जो है राइबोसोम का, वो प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, प्रोटीन को बनाना है। तो हम कहेंगे कि रेफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन हुआ कि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। क्योंकि ये राइबोसोम्स जो हैं वो रेफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पोर्शन में मौजूद हैं, तो हम इन्हें कहते हैं कि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हमें हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा राइबोसोम का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रेफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका दूसरा फंक्शन जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट। यानी रेफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक राइबोसोम की वजह से फंक्शन तो हमने पढ़ लिया कि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है। दूसरा फंक्शन जो है वो इसका सपोर्ट है, यानी ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी तरह ये जो स्मूथ पोर्शन है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसमें आपको कोई राइबोसोम नहीं नज़र आ रहा, इसके अगर हम फंक्शन पढ़ें तो इसके लिए मैंने एक की वर्ड नोटिस किया है, आप इसको देखें ज़रा। की वर्ड है डस्ट एमएमएस। डस्ट एमएमएस, डस्ट फॉर डी फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, S for synthesis of lipid, T for transport of material, M for metabolism of carbs, M for metabolism of carbs, S for store the calcium ions,
एंड देन एक मैंने लास्ट में एक वर्ड इसको अंडरलाइन किया है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स को। ये मैंने इसको अंडरलाइन इसलिए किया है, ये भी इसका फंक्शन है क्योंकि ये पंजाब की बुक में ये फंक्शन जो है ये मेंशन है। तो आपको ये फंक्शन इस तरह याद, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया ताकि आपको याद रहे। तो इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करना, इम्पल्सिस किसे कहते हैं, मैसेजेस को ट्रांसमिट करना, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में आता है। कौन सी इम्पल्सिस को, कौन से चीज़ों को मैसेज कैरी करता है, ये नर्व इम्पल्स और मसल सेल्स में ये मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। तो आप प्लीज़ इसको इस कीवर्ड से याद रखिएगा कि डेस्ट एमएमएस। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब मैं आपको बताऊं तो डिटॉक्सिफाई का मतलब होता है किसी हार्मफुल केमिकल को ख़त्म करना जिस्म से, ठीक है। तो डिटॉक्सिफाई का मतलब है कि ये हार्मफुल केमिकल्स को रिमूव कर रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन किसकी हो रही है, ड्रग्स की हो रही है और पॉइजन्स की डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है। लिपिड्स को सिंथेसाइज कर रहा है, कौन कौन से लिपिड्स को, इसमें आप कोलेस्ट्रॉल को नहीं कहेंगे, कोलेस्ट्रॉल नहीं है इसमें। लिपिड्स कौन कौन से हैं आपके पास, ये कर रहा है ऑयल, स्टीरॉइड्स एंड फॉस्फोलिपिड को। आपको इसमें बात याद रखने वाली ये है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल मेंशन नहीं है। सिंथेसाइज ऑफ लिपिड्स में ये तीन तरह के टाइप्स को, लिपिड्स की तीन तरह के टाइप्स को सिंथेसाइज कर रहा है। देन मैकेनिकल सपोर्ट, आपको अगर ये पूछा जाए कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सी चीज़, कौन सा फंक्शन कॉमन है, तो वो मैकेनिकल सपोर्ट है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट करता है और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो का फंक्शन भी जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट में है। तो ये दोनों एक कॉमन फंक्शन है जो आपको याद रखना है। देन ट्रांसपोर्ट द पार्टिकल्स विद इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर और बाहर को ये मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। देन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स, कार्ब्स मीन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को ये मेटाबोलाइज करने में हेल्प आउट कर रहा है। कैल्शियम आयन को स्टोर कर रहा है। ये तो कॉमन सी बात आपको पता होगी कि जब कैल्शियम आयन रिलीज होता है तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है तो कैल्शियम आयन रिलीज़ कराना पड़ेगा। यहाँ पे ये स्टोर फॉर्म में है, लेकिन अगर कैल्शियम आयन को हमें रिलीज़ करवाना है, जब वो रिलीज़ होगा तो मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अगर हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है तो ये रिलीज़ होगा। कैल्शियम आयन को ये स्टोर करता है। लास्ट जो मैंने पंजाब की बुक से एक फंक्शन लिया है तो वो इम्पल्सिस को ट्रांसपोर्ट करता है, मैसेजेस को कैरी करने में आपको हेल्प आउट करता है। अच्छा, एक फंक्शन जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट द पार्टिकल्स विद इन एंड आउट ऑफ द सेल, अगर इसकी मैं आपको मिसाल दूँ तो आप ये इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हमने इसको डिस्कस किया था लाइजोसोम में, कि लाइजोसोम में जैसे प्रोटीन्स बन रहे थे और वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जा रहे थे। वो प्रोटीन्स जो वहाँ पर सिंथेसाइज हो रहे थे वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जा रहे थे। तो ये भी आप देखिए ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो रहा है इसकी एग्जांपल में, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। आप इसकी एग्जांपल को ऐसे याद रख सकते हैं कि कौन सा मटेरियल सेल के अंदर और बाहर जा रहा है। आप इसको ऐसे इस एग्जांपल से याद रखें कि ऐसे प्रोटीन्स जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बने थे वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में आप इसकी एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं। देखें, ये आप इसको यहाँ से कनेक्ट करके राइबोसोम्स यहीं पर थे तो इसका मतलब ये है कि प्रोटीन यहीं पर सिंथेसाइज होगा। तो ये कौन सी जगह है आपके पास, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो राइबोसोम्स बने हैं वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। तो ये एक ट्रांसपोर्ट का आप सिस्टम पढ़ सकते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो फंक्शन कॉमन है वो मैकेनिकल सपोर्ट का है। तो आप इस कॉमन फंक्शन को याद रखेंगे। बाकी आपके पास जो चीज़ें हैं डेस्ट एमएमएस, इस ट्रिक के ज़रिए से आप इसको याद रख सकते हैं। डेस्ट एमएमएस, डी फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन आपके पास पॉइजन्स की, ड्रग्स की, इन चीज़ों की होगी। फिर आपके पास सिंथेसाइज हो रहे हैं लिपिड्स, तीन तरह के लिपिड्स सिंथेसाइज हो रहे हैं। आपके पास ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसको हमने बड़े डिटेल में डिस्कस कर दिया कि ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही हैं चीज़ें। आपके पास मैकेनिकल सपोर्ट का फंक्शन है एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एमएमएस में एम फॉर मैकेनिकल सपोर्ट एंड एम फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एस फॉर स्टोर ऑफ कैल्शियम आयन, डी फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड एस फॉर सिंथेसाइज। लास्ट में ये पंजाब का फंक्शन आप याद रखेंगे कि नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में मदद कर रहा है। देन मैंने एक नोट में एक चीज़ एमसीक्यूज़ के लिए आपके लिए मेंशन की है, अगर आप इसको याद रखें तो इसने हमने कहा कि स्मूथ और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स हैं।
सब तरह के सेल्स जो होते हैं, सब सेल्स जो होते हैं उनके पास स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा है। तो वो कौन से सेल्स हैं? मसल सेल्स हैं। मसल सेल्स के पास, स्केलेटल मसल सेल्स के पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ज़्यादा है। तो अगर आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाए कि कौन से मसल्स हैं जिनके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा है, तो वो स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मुकाबले में। तो आपको ये याद रखना है कि स्केलेटल मसल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रेफ के मुकाबले में ज़्यादा है। बाकी मैंने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आपके पास फंक्शंस को डिस्कस कर दिया है। ये एक एमसीक्यूज़ पॉइंट है जो आपके पास पता है। और एक पॉइंट जो हमने कहा था शुरू में डिस्कस किया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंड है। तो आपसे पूछा जाए कि कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये एक्सटेंड हुआ है। बाकी हमने सिस्टर्नी को डिस्कस किया था कि वो क्या चीज़ है, तो वो लॉन्ग ट्यूब्स हैं, इंटरकनेक्टेड लॉन्ग ट्यूब्स हैं जिनको हमने सिस्टर्नी कहा था। फिर यहाँ पे ये जो देखें, जो हमने ट्रांसपोर्ट की एक एग्जांपल डिस्कस की थी वो यहाँ पंजाब की बुक में मेंशन भी है। ये जो मैंने इनको जिनको बॉक्सेस में अंदर किया है, बॉक्सेस के अंदर जिनको मैंने लाइंस को किया है, तो वो पंजाब की बुक्स हैं। वहाँ से पे ये बात लिखी हुई भी है कि प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड ऑन द राइबोसोम्स आर पुश्ड इनटू द चैनल्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्जी एपरेटस। तो ये ट्रांसपोर्ट की मिसाल जो है ये पंजाब में इस तरह दी थी, तो मैंने आपको इसमें ट्रांसपोर्ट वाले फंक्शन में इसको समझा दिया है। बाकी फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में इसको क्वेश्चनिंग कर सकते हैं इसके बारे में। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा और आएगा भी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।